नमस्कार, मैं हूं पीयूष उपाध्याय और आप देख रहे हैं नवप्रभा गुजरात। जी, आज का हमारा प्रोग्राम जो हमारे स्टूडेंट और हमारे छात्र जो जिनको इंडिया के बाहर जाना होता है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाने पे आए हैं। और इसके साथ हमारे बहुत ही अनुभवी भाई हैं और हमारे मित्रगण जुड़ रहे हैं जिनका ये एक्सक्लूसिव विजन्स उसके ओनर है। और आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं। जी, आप जो एक्सक्लूसिव विजन के ओनर्स हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए और आपने ये कैसे शुरू किया? एक्सक्लूसिव विजन्स बेसिकली मैंने शुरू किया लंदन में जी। और मैं ये इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ। और हुआ ये कि लंदन से इंडिया इसलिए आना पड़ा मुझे, हमारे पास बहुत ही शिकायत आती थी लोगों की इंडिया से कि स्टूडेंट वीज़ा ले लो, वर्क वीज़ा ले लो, बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा ले लो, हर एक चीज़ में, हर एक वीज़ा में फ्रॉड 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 फ्रॉड। और हमने तब ये चीज़ सोची, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन जो कंसल्टेंसी फर्म है वो ओपन करते हैं एंड जो लोगों के ड्रीम्स है वो हम पूरे करते हैं। इसलिए हमने कंपनी का नाम लिख रखा है एक्सक्लूसिव विजन्स और उसका स्लोगन हमने रखा है योर ड्रीम्स अवर विजन। तो आपने ये किया है, तो बट उसमें आपको कई सारी दिक्कतें परेशानी भी आई होंगी इसको फेस करने में, जैसे कि इमिग्रेशन। हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्रों को, कुछ चीज़ों लोगों को इमिग्रेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसके अंदर कुछ फ्रॉड होती होंगी, इमिग्रेशन यहाँ पे कैसे होते हैं, तो हमारे छात्रों को बताइए, हमारे स्टूडेंट लोगों को बताइए ताकि हमारे पब्लिक को पता चले। आपने जो बात कही सर बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सच है। इसमें इमिग्रेशन वर्ड बहुत सिंपल है जी, बट उसका जो लीगल टर्म्स में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क देखें ना, स्टूडेंट वीज़ा में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो हर एक इंसान कर सकता है। खुद छात्र अपना स्टूडेंट वीज़ा भी फाइल कर सकता है, यूनिवर्सिटी में ईमेल कर दे अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से वो लोग अगर कोई क्वेरी है तो वो स्टूडेंट को डायरेक्टली ईमेल करते हैं एंड वो लोग वीज़ा फाइलिंग के लिए भी खुद रख सकते हैं या नॉर्मल कोई वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाके वो वीज़ा फाइलिंग भी करवा सकता है। बट जब इमिग्रेशन सर्विसेज की बात आती है उसमें हर एक चीज़ हमें बारीकी से पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। प्रोफाइल हमें कैसी है, उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। मतलब मान लीजिए बंदे का या बंदी का एजुकेशन बहुत कम है, काम का एक्सपीरियंस बहुत कम है, उनको जाना है वर्क वीज़ा पे, उनको जाना है बिजनेस टूरिस्ट पे। भारत के लिए वर्क वीज़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। और आजकल लोग इतना आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हैं, स्पेशली ये कोविड जो डायनामिक सिचुएशन हुआ हमारे कंट्री में, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, है तो सैलरी कम है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से उनको जाना है। हुआ क्या, लोगों के पास जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं इंडिया के, बिजनेस नहीं था उनके पास, सब तब हो गया था कोविड की वजह से। उन्होंने किया क्या, दुकानें खड़ी कर दी, फेक काम करना शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत प्रोसेस की जानकारी ले ली, एडवांस पैसा ले लिया और काम कुछ किया नहीं। यही वर्क वीज़ा में होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो तोड़ने के लिए हमने बहुत ही बढ़िया, लास्ट ईयर भी मैंने 2021 में भी एक सेमिनार किया था और इस साल भी ये 20 तारीख को, ये 20 नवंबर को मैं सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ वडोदरा में, गुजरात, लेमन ट्री होटल में, जहाँ पे यूरोप से मैंने इमिग्रेशन लॉयर्स, फिर वहाँ के कुछ कंपनी के ओनर्स, उनको इनवाइट किया है ताकि लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि अगर आपको यूरोप में आना है तो आप कौन सी लीगल सिस्टम में आ सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं रखा है, एक ही दिन का सेमिनार रखा है हमने, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। तो ये सेमिनार अपना कहाँ पे, ये सेमिनार के बारे में? ये सेमिनार का जो कॉन्सेप्ट है, आज से 4 साल पहले की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने इंडिया का और यूरोप का रिलेशन बहुत अच्छा करवाया। आज जो वो इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, दूसरे देशों से मुलाकात करना, अच्छा रिलेशन रखना, उसमें इंडियंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कॉन्सेप्ट है ये। उनकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि चाहे हम इधर छोटी सी छोटी पानी पूरी की लॉरी भी
अगर यूरोप में ओपन करना चाहते हैं हम बहुत ही कम रेट में ओपन कर सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट इंडियंस को पता नहीं था, क्योंकि ये इतना उन्होंने वाइड स्कोप में स्प्रेड नहीं किया था। ये कॉन्सेप्ट लेके एक्सक्लूसिव विजन्स आ रही है पूरे इंडिया में। और बीइंग अ गुजराती, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि पहला ये कॉन्सेप्ट बड़ौदा में करते हैं, उसके बाद बाकी स्टेट्स में तो हम जा ही रहे हैं, दिल्ली है, चेन्नई है, हम जा ही रहे हैं, बट हमने सोचा कि इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो कम पैसों में, यूरोप आइए और अपना बिजनेस सेटअप करिए, और उसके लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, आपको जो भी साथ सका चाहिए, टिल आप अपना ऑफिस ऑफिशियली स्टार्ट नहीं करते तब तक एक्सक्लूसिव विजन्स और उसकी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, और बहुत ही कम पैसों में ये सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा विनीत भाई, आपको ये आपका सोच जो है बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके बारे में आपको कुछ तो दिक्कत परेशानियाँ आई होंगी इसमें? बहुत ही दिक्कत परेशानी आती है सर। एक बात बताऊँ, अगर लीगल काम करना है ना, तो सबसे पहले तो हमें लीगल सिस्टम के साथ टैकल करना पड़ता है। जैसे कि अभी यूरोप का मान लो, तो यूरोप में POE लाइसेंस चाहिए होता है, फिर UK के लिए OIC चाहिए, ऐसे कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अन्य बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए आपको लीगल लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस रखने के लिए भी बहुत हमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, हमें लॉयर्स रखने पड़ते हैं, टीम बड़ी रखनी पड़ती है, ताकि सबका काम इजी वे में फ्लो में हो जाए। और दूसरे नंबर पे दिक्कत आती है जो गलत काम करते हैं। जी, ये जो क्वेश्चन था इसके ऊपर ही था, क्योंकि आज अपने भारत में बहुत से ऐसे स्कैम चलते हैं, बहुत से चलते हैं, और ख़ास तौर से अपने जो भारत से मतलब अपने भारत के लोग बाहर के देशों में जाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उनका पासपोर्ट जमा कर लेते हैं वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के लोग, तो उनके साथ दिक्कत होती है। तो वो क्या भारत में आना भी चाहते तो उनको परेशानी होती है, तो उस चीज़ के लिए कुछ। अब मैं यही सर आपको बता रहा हूँ, देखिए हर एक कंट्री का सिस्टम अलग है। जैसे अब कोई इंसान दुबई जाता है, दुबई में अब लोगों को यहाँ पे क्या है इंडिया में कि वहाँ पे पासपोर्ट कंपनी रख लेती है, हम 2 साल तक वहाँ पे बन गए, नहीं, वो रूल है वहाँ का, पर उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरे नंबर पे वो गल्फ कंट्रीज़ को छोड़ के आप कोई भी कंट्री जाओ डेवलप्ड, जैसे UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको पासपोर्ट कंपनी को दे के रखना है, आपका पासपोर्ट आपके पास। दूसरे नंबर पे ऑफिशियल आवर्स वर्किंग का होता है। तीसरे नंबर पे उनके पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके साथ बेसिकली इंटरनेशनल लॉस भी जुड़े हुए होते हैं, जिसमें सरकार उनकी मदद करती है, उनके साथ कोई भी गलत चीज़ हो नहीं सकती। आज हम क्या कर रहे हैं सर, एक्सक्लूसिव विजन्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनको नॉलेज देना चाहते हैं कि आप कहीं से भी अपना फाइल रखवाओ, कहीं से भी आप अपना वीज़ा प्रोसेसिंग वर्क करवाओ, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो, या अन्य कोई भी सर्विस हो, बट आप नॉलेज रखिए। लीगल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, कनाडा की canada.ca है, UK की gov.uk, वैसे सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट्स दी है। आप वो पर्टिकुलर वीज़ा के बारे में पढ़ो, देखिए कि कौन सा कंसल्टेंट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत है कुछ तो आप स्टॉप हो जाओ। आप एजुकेशन बोलते हैं ना, एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड करियर, वो सच बात है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए कि ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। आप देखिए कि वो लोग प्रोसेस कैसा करते हैं। आजकल गूगल रिव्यूज़ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन पेज हो रहे हैं। आप देखिए उन लोगों के सक्सेस रेशियो, बात करिए, पूछिए एक दूसरे को कि काम कैसा चल रहा है। उसके बाद आप उनकी लीगल सिस्टम समझने की ट्राई करिए। आप वो कंसल्टेंट के पास पूरी की पूरी वो प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं है, बट जाने से पहले आप पूरी वो प्रोडक्ट की नॉलेज गवर्नमेंट की वेबसाइट से लर्न करिए। और फॉरेन क्यों हमसे आगे है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अगर इवन वहाँ पे कोई बंदा एयरलाइन टिकट भी बुक करवाने जाता है ना, सिंपल सी बहुत छोटी सी बात है, तो जैसे
बड़ौदा में देख लो, गुजरात में देख लो, इंडिया में देख लो, अन्य हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में एयरलाइन टिकट वाले हैं जो आईटा या प्राइवेट करते हैं, है ना। फॉरेन में लोग क्या करते हैं, गूगल से टिकट का रेट निकालते हैं, देखते हैं, फिर जाके वो 10 लोगों को मिलते हैं, वो कंपेयर करते हैं और फिर जो सबसे लो एंड इजी एंड लीगल वे है वहाँ से वो टिकट निकालते हैं। तो मेरा पूरा इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी कंसल्टेंट से काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लीगल प्रोसेस जरूर जानिए। ओके, तो हम लोगों ने इस चीज़ को सुना, बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक कॉन्सेप्ट भी आपने रखा है, आप एक इवेंट भी करने वाले हैं, उस इवेंट में कौन से लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या उनका प्रोसेस रहेगा, हमारे स्टूडेंट के लिए क्या क्या आप उनको बोलना चाहेंगे, हमारे छात्रों के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए जो जाना चाहें, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये इवेंट सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, सेमिनार कोई चार्ज नहीं है। पहले आपने बोला वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे नंबर पे आप छोटे से छोटा बिजनेस भी करना चाहते हो ना, कम पैसों में, ऐसा नहीं कि 15-20 लाख रुपए दो और वहाँ पे बिजनेस शुरू करो, कम पैसों में 2 लाख 3 लाख रुपए में भी अगर आप वहाँ पे बिजनेस अपना ओपन करना चाहते हो, हमारी टीम है आपके साथ। आप अपना बिजनेस ओपन करिए, 1 साल तक बिजनेस रन करिए, नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, आप खुद वर्क परमिट इश्यू कर पाओगे और आप अपने लोगों को अपनी कंपनी में बुला पाओगे। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। चौथा, जो भी हमारे छात्र है, कैंडिडेट्स है, यंगस्टर्स बोल दो या एजेड भी बोल दो, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर 25 ईयर्स ओल्ड लाइक यंगस्टर, 25 साल से लेके अप टू 60 ईयर्स तक जो भी बिजनेस करना चाहता है ना, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ से वहाँ की टीम जो हमारी है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोल दो, पार्ट ऑफ एम्बेसी बोल दो, फिर कंपनी, कुछ कंपनी के ओनर्स है, इमिग्रेशन लॉयर्स है, ये लोग सब आ रहे हैं यहाँ पे टू एनलाइटन पीपल अबाउट द प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस वर्क्स। चाहे आप वो एक्सक्लूसिवेशंस द्वारा करवाइए या कोई भी कंपनी के द्वारा करवाइए, बट नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। नॉलेज के लिए वो लोग आ रहे हैं और मैं आपके मीडिया के थ्रू यही पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए और नॉलेज गेन करिए। चाहे आप करो या ना करो वो सेकेंडरी है, बट नॉलेज गेन करिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पे मिल के, आप हमारे मीडिया माध्यम के यहाँ पे आए, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ विनीत भाई। और आपका जो सोच है और हमारे स्टूडेंट के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स के लिए कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, उनके लिए आपका ये सोच बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब लगा मुझे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर पाऊँ कि इमिग्रेशन सिस्टम क्या है। और अगर उनको और जानकारी चाहिए तो वो ज़रूर हमारी कंपनी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और उनको बहुत सारी उसमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एंड मोदी सर का एक कॉन्सेप्ट है, सबका साथ सबका विकास, और हम भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। सबका जो ड्रीम है ना वो फुलफ़िल होगा तो हमारा विज़न पूरा होगा। तो आपके चैनल के थ्रू वंस अगेन सबको मैं इनवाइट करना चाहूँगा एंड मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।